जय महावीर। राजकुमार वर्धमान बचपन से ही विचारशील थे। किसी भी बात को निरपेक्ष रूप से स्वीकार नहीं करते थे। अनेकांत उनके व्यक्तित्व का एक अंग था। एक बार की बात है कि उनके साथी उन्हें ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंचे, जहां माता त्रिशला थी। माता त्रिशला तल मंजिल पर थी, सबसे नीचे मंजिल पर थी। उन बच्चों ने जाकर के माता त्रिशला को पूछा, माता वर्धमान कहाँ पर है? माता त्रिशला ने कहा कि बेटा, मैंने अभी अभी उनको झरोखे में देखा था, थोड़ी देर पहले, वो ऊपर है। बच्चे ऊपर चले गए। ऊपर गए, 7 मंजिला महल था राजमहल में। ऊपर गए, हाँफते हाँफते ऊपर गए। उन्होंने देखा कि वहां तो वर्धमान नहीं है। वहां पे राजा सिद्धार्थ थे और राजा सिद्धार्थ अपने कार्य में बिजी थे, व्यस्त थे। फिर भी उन बच्चों ने उनको कहा कि पिताश्री, हमारा साथी कहाँ है? हमें उसे ढूंढना है, हमें उससे मिलना है, हमें मिल नहीं रहा। तो सिद्धार्थ राजा ने कहा कि बेटा, वर्धमान नीचे है। अब बच्चे नीचे ढूंढते ढूंढते नीचे पहुंचे, हर मंजिल पे देखा, आखिर चौथी मंजिल पे वर्धमान मिल गए। वर्धमान मिले और साथियों ने कहा कि सुनो वर्धमान, जब हमने माता से पूछा तो माता ने कहा कि तुम ऊपर हो। जब हमने पिता से पूछा कि तुम कहाँ हो, तो पिता ने कहा कि तुम नीचे हो। कौन से कथन को सत्य माने वर्धमान? वर्धमान मुस्कुराने लगे। वर्धमान ने झरोखे के बाहर झांका। एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक कौवा था और वर्धमान पूछने लगे अपने साथियों से, सुनो साथियों, देखो उस कौवे को देखो, वो नजर आ रहा है तुम्हें? बोला हाँ। उसका कलर कैसा है? उसका रंग कैसा है? साथी हंसने लगे। साथी ने कहा, अरे दिखाई तो दे रहा है, उसका रंग काला है। वर्धमान ने कहा, बस काला है? बोला हाँ, बस काला है। वर्धमान कहते, सुनो, उसका रंग काला भी है, उसका रंग लाल भी है और उसका रंग व्हाइट भी है। सभी बच्चे आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगे, देखने लगे कि नहीं नहीं वर्धमान, हमें तो बस काला ही दिखाई दे रहा है। बोला सुनो, वो बाहर से काला है, लेकिन उसका खून रेड है, लाल है और उसकी हड्डियां व्हाइट हैं। तो इसमें 3 कलर हुए कि नहीं हुए? किसी भी चीज को संपूर्ण रूप से हमारी आंखें आंक नहीं पाती हैं। इसीलिए माता पिता ने जो कहा, उनकी अपेक्षा से माता बिल्कुल सही थी, क्योंकि माता नीचे थी, इसलिए माता ने कहा कि वो ऊपर है। और पिता की अपेक्षा से पिता सही थे, क्योंकि पिता भी सही थे, क्योंकि पिता ने कहा कि वर्धमान नीचे है, पिता सबसे ऊपर थे। हर व्यक्ति अपने अपने एंगल से सही था, अपनी अपनी दृष्टि से सही था। कौवा काला भी है, कौवा लाल भी है और कौवा सफेद भी है। तो कोई चीज जब हम देखते हैं तो हम किसी भी चीज को संपूर्ण रूप से नहीं देख पाते, सर्वांग रूप से हम नहीं देख पाते। जिस पल में हम संपूर्ण रूप से देखते हैं किसी चीज को, तो उस पल में सत्यता घटित होती है। और यही दृष्टि वर्धमान की थी। और वो वर्धमान जिन्होंने अनेकांतवाद का दर्शन दिया, ऐसा दर्शन शास्त्र हम सबको दिया कि किसी भी चीज को एक ही दृष्टि से मत आंको, एक ही दृष्टि से मत देखो, किसी को देखते ही जज मत करो कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। पता नहीं जो ध्यान लगा कर के बैठा है वो अभी नरक का बंद कर रहा हो। पता नहीं जिसके हाथ में तलवार है
वो अभी स्वर्ग की यात्रा कर रहा हो, क्या मालूम। किसी भी दृष्टि को जब हम एक एंगल से देखते हैं तो हम अधूरा ही देखते हैं। इसलिए भगवान ने अनेकांतवाद दर्शन दिया। इस दर्शन शास्त्र को समझेंगे, तुम भी सही हो अपने व्यू पॉइंट से, लेकिन इस व्यू पॉइंट से ये भी सही है। 2 और 2 4 होते हैं, ये सत्य है, लेकिन 3 और 1 4 होता है, ये भी सत्य है। तू भी सही और मैं भी सही, ये अनेकांत दर्शन, ये वो वर्धमान, वो राजकुमार आगे जाकर के श्रमण परंपरा के तीर्थंकर भगवान महावीर बनते हैं। और बचपन से ही जिस बच्चे की इतनी सुंदर और इतनी गहरी दृष्टि हो, वो सचमुच ही महान व्यक्तित्व का धनी होता है। और वो व्यक्तित्व हम सबको महसूस होता है। तो बस उस व्यक्तित्व की एक बूंद भी अगर हमारे भीतर में, उनके ज्ञान का एक कण भी अगर हमारे भीतर में आ जाए, तो हम कभी भी किसी को दोष दे ही नहीं सकते कि उसकी वजह से मुझे दर्द मिला, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे तकलीफ दी। कभी भी नहीं कहेंगे। भगवान ने हमेशा कहा कि तुम्हें लगता है कि दूसरा कोई तुम्हें दुख दे रहा है, लेकिन सचमुच ये एकांत है, एकांत, अनेकांत भाव नहीं है। कोई हमें लग रहा है कि आज वो दुख दे रहा है, लेकिन नहीं, निमित्त सदैव निर्दोष होता है। क्या पता पिछले जन्म में तुमने उसको दुख दिया हो और इससे ज्यादा दुख दिया हो, इसलिए आज वो तुम्हें लौटा रहा है। जब तुम्हें संपूर्ण सत्यता का बोध हो जाता है, तब तुम कभी भी किसी को दोष नहीं देते हो। तब फिर तुम्हारे मुंह से निकलता है, हाँ भाई ये भी सही है, वो भी सही है। हर चीज आपको सही लगती है, कोई भी चीज पे को लेकर के शिकवा और शिकायत मन में आता ही नहीं है। बस परमात्मा की ये वाक्य हमेशा ध्यान रखना कि हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने हिसाब से सही होता है। कोई भी किसी को गलत कहने का साहस ना करे। कौन गलत है कौन सही है, ये आंखें नहीं जान पाती हैं। इन आंखों से हमें बहुत ज्यादा स्थूल, बहुत बड़ा कुछ दिख सकता है, लेकिन सूक्ष्म और बारीकी से देखने के लिए बहुत सुंदर और अनेकांतवाद की दृष्टि से हम देखेंगे तो हमें संपूर्ण सत्यता का बोध होगा। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति।